समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुलक से है। टॉपिक है बहुलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक्स का बहुलक मोड। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। कभी कभी लिखता है कि बहुलक निकालें या मोड निकालें, ऐसा भी लिखा जाता है कि मोड ज्ञात करें। और ये स्टैटिक्स का 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 11th में आएंगे तो भी इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ज्यादा फायदा होगा। और खास करके बीपीएससी के लिए यदि आप हैं, एक पेपर स्टैटिक्स का ही होता है 50 नंबर का, वहां आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बेसिक जानकारी आपको अगर है तो फिर आपको कभी भी कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बहुलक। बहुलक क्या है, बहुलक किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट यही है। तो बहुलक का अर्थ है बहुलता। किसी भी परीक्षण में जिसकी बहुलता है वो बहुलक कहलाएगा। परीक्षण दिया हुआ रहेगा, उसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है ना, वो आपका कहलाएगा बहुलक। परिभाषा इसका क्या बन जाएगा? किसी वितरण का बहुलक, किसी वितरण का बहुलक चर का वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात जहां पे सबसे अधिक घनीभूत बारंबारता हो, बहुलक कहलाता है। बहुलक को हम भू-इष्ठक भी कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा परिभाषा पहले देख लें। बहुलक का अर्थ है बहुलता। बहुलक का अर्थ है बहुलता। और इससे बहुलता से क्या तात्पर्य है? किसी भी परीक्षण में कोई संख्या जो सबसे अधिक बार आएगा, जिसकी उसमें सबसे अधिक बार गिनती है, वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक का परिभाषा लिख देते हैं। किसी वितरण का बहुलक चर का वह मान है जिसकी बारंबारता, चर का वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात घनीभूत बारंबारता हो, अर्थात घनीभूत बारंबारता हो, बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। इसे प्रायः M0 या Z से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। बहुलक को भू-इष्ठक भी कहते हैं। बहुलक का दूसरा क्या नाम है? भू-इष्ठक। तो किसी बुक में, जो स्टैंडर्ड बुक है, आपको लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुलक का ही दूसरा नाम है भू-इष्ठक, याद करें। किसी वितरण का बहुलक चर का वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात घनीभूत बारंबारता वो बहुलक कहलाता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए मेरा बंटन दिया गया है। बंटन दिया गया है 4 5 2 3 4 6 5 2 5 8 8 5 3 5 का बहुलक है। बहुलक है। ये परीक्षण दिया गया है। बहुत सारा अंक इसमें रिपीट है। आपको इसमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है
जो इस परीक्षण में सबसे अधिक बार लिखा गया है। तो आप गौर से देखिए, सबसे अधिक बार 5 लग रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 जगह आया है, और 4 की संख्या मात्र 2 वो है, 8 का 2 वो है, 3 1 है, 3 2 है, 2 भी आपका 2 है। तो सबसे अधिक बार देखना है इसमें कौन ऐसी संख्या है जो इस प्रयोग में सबसे अधिक बार लिखा गया है। तो जो सबसे अधिक बार लिखा गया है वही आपका बहुलक होगा, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। परिभाषा के अनुसार कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक हो, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो यहां से बहुलक इक्वल टू हो गया 5, क्योंकि 5 जो है 5 बार इसमें आया है, तो बहुलक 5 हो गया। एक का एग्जांपल और देखिए, चर मान दिया गया है। चर मान मेरा है 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 8 है, 10 है, 12 है, 13 है, 25 है, 12 है, 10 है, 12 है का बहुलक है। इस परीक्षण को आप गौर से देखिए। इस परीक्षण में कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। तो 10 कितना बार आया है, 10 की संख्या 3 है, 12 1 2 3 4 बार आ गया है। तो बहुलक जो है यहाँ से सबसे अधिक बार जो है 12 आया है, 4 बार आया है। तो बहुलक कितना हो गया जी, यहाँ से 4 हो गया। तो बहुलक अगर परिभाषा है, किसी परीक्षण में कोई संख्या किसी परीक्षण में जो सबसे अधिक बार लिखा गया है वो आपका बहुलक कहलाएगा। बहुलक को MO या Z से सूचित किया जाता है। बहुलक का दूसरा क्या नाम है, भूइष्ठक है। तो बहुलक में 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। 3 टाइप क्या है, पहला है मेरा सरल बंटन के लिए, जिसे कि व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा वो वर्गीकृत आंकड़ा है, वो वर्गीकृत आंकड़ा है, वो सतत श्रेणी किसी बुक में रहता है। तीसरा है वर्गीकृत आंकड़ा अर्थात सतत श्रेणी। तो तीनों टाइप बाय टाइप हम पढ़ेंगे, ताकि आपको कभी भी असुविधा नहीं हो। ये जो क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसके बाद जो है हम टाइप की चर्चा करेंगे। तीनों टाइप पे बारी बारी से आएंगे। बहुलक, अब थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला है बहुलक के लिए, तो हम फॉर्मूला भी पहले देख ले। बहुलक इक्वल टू n प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। बहुलक का मात्र एक फॉर्मूला है, बहुलक इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h, जहां l इक्वल टू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। h क्या है, बहुलक वर्ग की लंबाई, बहुलक वर्ग की लंबाई। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान से देखिए। ये सब पॉइंट्स अगर आपको पता है तो बहुलक कभी निकालने में दिक्कत आपको नहीं होगा। मात्र एक फॉर्मूला है, l प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h, जहां l क्या है,
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0। F2 जब आएगा तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या है? बहुलक वर्ग की लंबाई। तो बहुलक के लिए एक फॉर्मूला है, आप इसको बढ़िया से एक दो बार लिख लीजिएगा और याद करिएगा ताकि एक्सरसाइज बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुलक का परिभाषा अभी हम आपको बताए। अब क्या है कि बहुलक पे 3 टाइप का प्रश्न है, तो आइए टाइप बाय टाइप हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है टाइप 1। टाइप 1 जो है ये सरल बंटन के लिए है, सरल बंटन के लिए, या इसको व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी है ना, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सरल बंटन के लिए ये सबसे मेरा पहला टाइप है, जिसे व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं। अब सरल बंटन में होता क्या है? इसमें सिर्फ आपका चर मान होगा, सिर्फ चर मान होगा और चर मान के साथ इसमें बारंबारता कभी नहीं होगा। तो टाइप 1 में पहला सवाल है कि चर मान आपको दिया हुआ रहेगा। चर मान सपोज दैट दिया गया है 15, 20, 10, 20, 5, 10, 20, 30, 30, 20 का बहुलक है, बहुलक है। पहचानना है कि अगर चर मान आपका दिया गया है, इस तरह का तो कुछ भी प्रश्न में हो सकता है, तो इसमें देखना क्या है कि कौन ऐसी संख्या है जो इसमें सबसे ज्यादा बार लिखा गया है। तो देखने से तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए 20 1 है, 2 है, 3 है, 4 बार आया है। 30 मेरा 2 बार आया है। 10 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 15 1 बार आया है। तो यहां से जो मेरा बहुलक होगा, जो बहुलक होगा वो बहुलक कितना हो जाएगा? इस परीक्षण में सबसे ज्यादा बार 20 आया है, अर्थात 20 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही बहुलक होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, तो बहुलक होगा। बहुलक कितना आ गया? 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 के ऊपर ही चर मान इसमें दिया गया है। 2 है, 3 है, 7 है, 3 है, 7 है, 4 है, 7 है, 3 है, 7 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 7 है ना, और 8 है, 7 है, 8 है, 7 है का बहुलक है। आप देख करके बताएं कि इस परीक्षण में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार लिखा गया है। तो देखने से तो स्पष्ट पता चलता है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा बार आया है। तो 7 आपका आंसर आ गया। कैसे? 7 देखिए 1 बार आया, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 बार लिखा गया है। 3 कितने बार है? 1 2 3 4 बार लिखा गया, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि इससे ज्यादा बार आया है। तो इस परीक्षण में सबसे अधिक बार 7 लिखा गया है, अर्थात 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए आपका बहुलक कितना हो गया? ये हो गया टाइप 1। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है। यदि बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आप बहुलक का टॉपिक अगर है तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा टाइप 1 से, तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर हम टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 में अगर हम आते हैं तो इसमें 2 चीज दिया हुआ रहेगा। टाइप 2 किसके लिए है पहले जान लीजिए। ओ वर्गीकृत आंकड़ा, ओ वर्गीकृत आंकड़ा, अनग्रुप डाटा या असतत श्रेणी, असतत श्रेणी भी कहते हैं इसमें।
इसमें दो चीज आपका दिया हुआ रहेगा। वो वर्गीकृत आंकड़ा का पहचानने का तरीका है कि उसमें चर मान होगा और चर मान के साथ उसकी बारंबारता भी रहेगा। तो चर मान और बारंबारता है, अर्थात वो वर्गीकृत आंकड़ा है, तो चर मान क्या क्या दिया हुआ रहेगा देख लीजिए। चर मान है और क्या है, बारंबारता है। तो चर मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है ना। इसकी बारंबारता दिया गया है 6 है, 10 है, 15 है, ये 24 है, 8 है। इस चर मान को देखिए और इसकी बारंबारता को भी आप देखिए। तो बारंबारता में गौर से देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो सबसे अधिक बारंबारता ये आपका 24 है ना। सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 24 है, जिसका चर मान कितना है, 20 है। तो ये आपका बहुलक होगा 20 लिखेंगे। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 24 है, जिसका चर मान 20 है, अतः बहुलक बराबर 20। ये आपका आंसर आएगा। तो टाइप 2 बिल्कुल इजी है। टाइप 1 के जैसा टाइप 2 के प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। कभी आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। यदि चर मान दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, फ्रीक्वेंसी अगर मालूम है, तो देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो है बारंबारता 24 है, तो इसके सामने चर मान को देखेंगे। तो 24 के सामने चर मान कौन, 20। जो चर मान होगा वही बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 24 है, जिसका चर मान 20 है, अतः बहुलक बराबर कितना, 20। ये मेरा टाइप 2 का सवाल है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब टाइप 3 आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप 3 पे अक्सर एग्जाम में प्रश्न भी आता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए टाइप 3 के लिए हम फार्मूला लिखा दिए थे बहुलक बराबर उसका। टाइप 3 है बहुलक का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें कि पढ़ना है टाइप 3 में वर्गीकृत आंकड़ा, ग्रुप डाटा। इसमें क्या है कि एक वर्गांतराल होगा और वर्गांतराल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, बारंबारता भी। तो वर्गांतराल और बारंबारता मालूम है, अर्थात ये टाइप 3 का क्वेश्चन होगा। प्रश्न देखिए इस प्रकार का होगा। देखिए इसमें वर्ग अंतराल और ये आपका है बारंबारता। दो चीज दिया हुआ रहेगा। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40 और 40 से 50। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 20, 6, 4। और आपसे कहेगा कि बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, बस यही प्रश्न है, अर्थात बहुलक निकालना है। तो ये जो लिखा गया है क्षैतिज रेखा में, ये पंक्ति में लिखा गया है प्रश्न। ये प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। आप पहले कॉलम में सजा लीजिएगा। हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल और इसकी बारंबारता, है ना। देखिए दो कॉलम है, एक कॉलम में वर्ग अंतराल, एक कॉलम में बारंबारता। अब ध्यान से देखना है कि क्या क्या मालूम है।
देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी जो बारंबारता है 8 है, 12 है, 20 है, 6 है और 4 है। क्या क्या मालूम है? टाइप 3 एक प्रश्न अगर आप समझ गए बढ़िया से, एक्सरसाइज का बहुत सारा प्रश्न है आपसे बिल्कुल बनेगा। तो मालूम क्या क्या है? वर्ग अंतराल और क्या क्या मालूम है? बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें खोजिए कि कौन है, कौन सबसे अधिक बारंबारता? सबसे अधिक बारंबारता देखिए 20 है। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 20 है। तो जो बारंबारता सबसे ज्यादा है इसे हम F1 लिखेंगे और इसके जस्ट पहले F0 से सूचित करेंगे और इसके बाद को हम F2 से सूचित करेंगे। यदि आप इसको डिनोट कर देते हैं तो कभी बनाने में गलती नहीं होगा। तो थोड़ा सा जैसे ही वर्ग अंतराल बारंबारता का अगर कॉलम है तो सबसे पहले देखना है किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो जिसकी जो बारंबारता सबसे ज्यादा है उसके आगे F1, उसके जस्ट पहले बारंबारता F0, उसके जस्ट बाद में F2। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, सबसे अधिक बारंबारता 20 है, जिसका वर्ग अंतराल देख लीजिए। 20 के सामने क्या वर्ग अंतराल है? 20 से 30 है। वर्ग अंतराल 20 से 30 है, यही बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा? बहुलक वर्ग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बहुलक, यही बहुलक वर्ग है। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या ऑब्जेक्टिव आता है? ये तो प्रश्न दे दिया और आपसे कहेगा इसका बहुलक वर्ग बताएं। क्या बताएं? बहुलक वर्ग। तो ऑप्शन 4 गो रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो आपको देखना है कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 20 है। इसके जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? तो वर्ग अंतराल 20 से 30 है। तो 20 से 30 जो है ये मॉडल क्लास है, अर्थात ये बहुलक वर्ग है। तो यदि सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक सीमित है तो हम इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव में टिक आउट कर सकते हैं कि चूंकि बारंबारता सबसे अधिक 20 है और उसका जो वर्ग अंतराल है वो 20 से 30 है, वो आपका मॉडल क्लास है। तो वहां तक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। यदि बहुलक ज्ञात करना है, निकालना है बहुलक, तो यहां से आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, उसका जो वर्ग अंतराल 20 से 30 है, बहुलक वर्ग। यहां तक क्लियर है। अब हम यहां से बहुलक बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये बहुलक के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। L क्या था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग मेरा कौन है? 20 से 30 है। इसकी निम्न सीमा कितना? तो निम्न सीमा देखिए 20 प्लस F1 हम यहाँ इंडिकेट किए हुए हैं कि F1 चूंकि 20 है तो 20 माइनस F0 देख लीजिए तो 12 है, बाय 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस F2 का मान देख लीजिए 6 है, गुना H का मान, H क्या है? H मेरा है बहुलक वर्ग की लंबाई। तो लंबाई कितना कितना बढ़ रहा है जी? तो 10-10 का बढ़ रहा है, तो H का मान 10 होगा। तो हम यहाँ पे 10 लिख दिए। सरल करेंगे, 20 प्लस 20 में से 12 देखिए घटेगा तो 8 और गुना कितना? 10, चूंकि ऊपर में गुना होगा ना, 20 दूनी 40 माइनस 12 अच्छो 18। यहां तक क्लियर है? तो 20 प्लस 80 बटे कितना? 40 में से 18 घटा दीजिए 2, 3 में से गया 2, 22 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 देखिए बहुलक
इक्वल टू 20 प्लस कितना दिया हुआ है जी 80/22 है ना, 11 आ जाएगा और ये 40 आ गया, तो 20 प्लस 40/11। आप यहां से भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप इसको आराम से डिवाइड करके प्लस कर दीजिए। जैसे 20 है ना, तो 11 से 40 में भागा देंगे तो निश्चित रूप से 3 बार लगेगा, 11 दिया 33, और यहाँ से बच कितना रहा है 7 चूंकि बच रहा है तो दशमलव देंगे, 70 हो गया, 66, फिर 4 बच गया, 4 पे 0 40, तो 11 किया 33, बस 2 अंक तक भाग दे दीजिए, ये चलते रहेगा नहीं कटेगा कभी, तो 2 अंक तक कम से कम आपको भाग देके लिख लेना है। अब देखिए क्या है, इससे अगर हम भाग दे दिए तो जोड़ना बिल्कुल आसान है, तो 20 और 3 23.63, ये आपका बहुलक आ गया। तो इस तरीके से हम बहुलक निकालेंगे। यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम है तो आराम से बहुलक निकाल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा होगा उसके सामने जो वर्ग अंतराल है बहुलक वर्ग होगा, बहुलक का सूत्र लगाएंगे और सबका मान बैठा के आसानी से हम बहुलक निकाल सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। बहुलक के लिए ये दूसरा सवाल है, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित आंकड़े में लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि बहुलक 25 है। बहुलक हमें मालूम है कि बहुलक 25 दिया हुआ है, तो लुप्त बारंबारता मतलब जहां पे ज्ञात नहीं, देखिए यहाँ पे वाट लगा हुआ है ना, कि इसके जगह पे कौन सी बारंबारता होगी ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता, 2 कॉलम आपको सबसे पहले बनाना है। कॉलम किसका किसका होगा, वर्ग अंतराल का होगा और बारंबारता का होगा। देख लीजिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 है दिया हुआ। ये 14 है, 22 है, 27 है, यहाँ पे वाट है। तो ऐसा कीजिए ना, अज्ञात बारंबारता आप x मान लीजिए, या x नहीं मानेंगे तो आप f भी लिख सकते हैं। ये 23 हो जाएगा, वो 20 दिया हुआ है और यहाँ पे 15 मालूम है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हम टाइप बाय टाइप बताते जा रहे हैं। बाकी बहुत सारा एक्सरसाइज में प्रश्न है, कोई भी बुक उठा करके आप एनसीईआरटी हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, कोई भी बुक लेकर के आप बना सकते हैं। तो वर्ग अंतराल के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी दिया गया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। तो जो अज्ञात बारंबारता है, जहां पे लुप्त बारंबारता है, ये निकालना है। तो लुप्त बारंबारता को हमने क्या माना, ध्यान लिखेंगे कि माना कि लुप्त बारंबारता f है। लुप्त बारंबारता क्या है, देखिए लुप्त बारंबारता आपका f दिया हुआ है, और चूंकि यहां बहुलक मालूम है, चूंकि बहुलक 25 है, बहुलक कितना है जी 25 है, जो वर्ग अंतराल, देखिए अब यहां से सवाल है कि हम इसका कैसे सॉल्व करें। ऐसा आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे अधिक बारंबारता 27 है, चूंकि हम बताए थे। तो 27 कब अधिक होता, जब यहां भी मालूम रहता तब। लेकिन क्या जरूरी है कि यहाँ 27 होगा तो यहाँ ज्यादा नहीं होगा, तो हम उस आंकड़ा को रोक देंगे। जिस बारंबारता में अज्ञात बारंबारता है उसके ऊपर पहचानने वाला काम छोड़ देंगे और सॉल्व कहां से करेंगे, जो बहुलक मेरा दिया गया है इसके लिए सोचेंगे कि 25 जो है किस वर्ग अंतराल के बीच में होगा। पता करिए 25 जो है 10 से 20 के बीच में आएगा कि 20 से 30 के बीच में आएगा। तो निश्चित रूप से 25 जो है 20 और 30 के बीच में स्थित है, इसलिए यही बहुलक वर्ग होगा। चूंकि बहुलक 25 है, जो वर्ग अंतराल
20 से 30 के बीच में स्थित है, अतः यही बहुलक वर्ग होगा। यही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग होगा। अगर मेरा बहुलक वर्ग है तो ये तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, इसके ठीक पहले F0, इसके ठीक बाद में F2। ये तो क्लियर हो गया। बहुलक के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। देखिए बहुलक पहले से दिया हुआ है ऑलरेडी, बहुलक का मान 25 है, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे इक्वल टू L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो चूंकि 20 से 30 मेरा बहुलक वर्ग आ चुका है, इसकी निम्न सीमा है 20 प्लस F1 का मान देखिए लिखा हुआ है 27 माइनस F0 भी लिखा हुआ है 22 बटा 2 गुना F1 का मान 27 माइनस 22 माइनस F2 का मान देख करके लिखिए क्योंकि F है, गुने H का मान कितना कितना बढ़ रहा था जी? ये 10 बढ़ रहा है, तो H का मान आ गया 10। अब इसको सॉल्व करना है कि 20 को आप इधर ले आए। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? बहुलक देखिए 25 लिख सकते हैं 25 माइनस 20। क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस 20 इक्वल टू 27 में से 22 घटा दीजिए तो 5 गुने 10, नीचे कितना आ जाएगा? 27 में 2 गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा, और माइनस 22 माइनस F, 22 माइनस F, 25 में से 20 को आप घटा दीजिए तो 5 इक्वल टू 50, नीचे कितना आ गया? 56 में 22 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 32 माइनस F। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो गुना जब हम करेंगे, देखिए 50 में 1 गुना होगा तो 50 इक्वल टू 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 1 16 माइनस 5F। माइनस है, दूसरी तरफ आएगा प्लस 5F, 160 माइनस 50, 5F इधर आ गया, प्लस हो गया, 50 क्योंकि प्लस में था दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5F इक्वल टू, अब यहां से माइनस कर दीजिए 0, 6 में से 5 घट जाएगा, 1 आ जाएगा 10। इसीलिए F इक्वल टू, जब F का मान चाहिए ना, 110 बटा कितना 5 कटा दीजिए 22 आ जाएगा। तो अज्ञात बारंबारता जो है, अज्ञात बारंबारता का मान आ गया 22। यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? तो 22। इसमें से पूछ क्या रहा था कि लुप्त बारंबारता बताइए, तो देख लीजिए कि लुप्त बारंबारता कितना आ गया? 22 आ गया। तो इस टाइप का अगर जो भी प्रश्न है कोई भी बुक में, आप उसे खोज के बनाएंगे। ये टाइप हम बता दिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ये टाइप 3 चल रहा था ना, वर्गीकृत आंकड़ा, उसके ऊपर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या खासियत है कि ये जो क्लास इंटरवल है, जो मेरा वर्ग अंतराल है, ये समावेशिक विधि में है। वर्ग अंतराल लिखने का 2 तरीका है, एक अपवर्जी विधि और एक समावेशिक विधि। तो सांख्यिकी का जो मेरा पहला वीडियो है, आप उसमें जाके देखिए। वर्ग अंतराल की चर्चा हम कर चुके हैं कि वर्ग अंतराल 2 तरीका से कैसे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली ये है कि अगर मेरा वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में है तो बहुलक निकालते समय या माध्यक निकालते समय वर्ग अंतराल को पहले अपवर्जी में चेंज करेंगे, और समावेशिक से अपवर्जी में चेंज करने का तरीका है कि निम्न सीमा में 0.5 माइनस करेंगे और उच्च सीमा में 0.5 प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका वर्ग अंतराल को सजाएंगे, जो मेरा वर्ग अंतराल है, देख लीजिए, और बारंबारता दिया गया है
वर्ग अंतराल क्या क्या है जरा गौर से देखिएगा। वर्ग अंतराल है 11 से 15 है, तो 11 से 15 है, ये 16 से 20 है, अर्थात 11 से 15 है तो 15 से नहीं स्टार्ट है। यदि वर्ग अंतराल एक हमेशा बढ़कर के चलता है तो ये समावेशिक विधि में है। हम इसको अपवर्जी में लाएंगे, ओवरलैपिंग में लाएंगे। तो अपवर्जी में कैसे लाएंगे? निम्न सीमा 11 है, 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और उच्च सीमा में 0.5 प्लस कर देंगे तो 15.5 हो जाएगा। बस ए को चेंज करना है, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। 16 है तो 0.5 करेंगे तो 15.5 होगा, या जितना पे ये लास्ट हो रहा है उतना से शुरू होगा, खाली आप 0.5 जोड़ते जाइए। 20 है तो हम लिखेंगे 20.5। फिर देखिए इसी से स्टार्ट होगा ना, 20.5 से जाएगा, मेरा कहां तक 25 है तो 25.5, फिर 25.5 से 30 है तो लिखेंगे 30.5, फिर इसी से शुरू होगा ना, 30.5 से लेकर के 35.5 तक, फिर 35.5 से लेके 40.5 तक, और 40.5 से 45.5 तक। फिर क्या करेंगे देखिए, 45.5 से 50.5 तक जाएगा। ये आपका वर्ग अंतराल है। और इसकी बारंबारता क्या है? बारंबारता देखिए 7 है, 10 है, 13 है, 26 है, 35 है, 22 है, 11 है और 5 है। बाकी सारा टाइप जो है, जो मेरा पहला टाइप था उसी के जैसा है। वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम है ना। तो आप देखिए जो वर्ग अंतराल था किसमें था? वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में था। तो समावेशिक विधि को चेंज करके हम किसमें लाए? अपवर्जी में लाए। कैसे लाए? कि निम्न सीमा में 0.5 माइनस किए और उच्च सीमा में 0.5 प्लस किए। तो 11 में 0.5 यदि घटा दिया जाए तो 10.5 बचेगा, और उच्च सीमा में प्लस कर दिया जाए तो 15.5। अब जितना से लास्ट होगा उतना से शुरू होगा। अब सब में सिर्फ आपका प्लस होते चला जाएगा। अब इसमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है, देख लीजिए। तो सबसे अधिक बारंबारता आपका 35 है, तो ये कहलाया F1, और इसके पहले जो होगा F0 होगा, इसके बाद जो होगा वो F2 होगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? सिंस सबसे अधिक बारंबारता देख लीजिए कितना है जी? 35 है, सबसे अधिक बारंबारता 35 है, जिसका वर्ग अंतराल देख के लिखना है। वर्ग अंतराल 30.5 से 35.5 है। यही बहुलक वर्ग होगा। यही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। यदि मेरा बहुलक वर्ग पता हो गया, ये मेरा मॉडल क्लास है। अब बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता है, n प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने कितना? h। l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो 30.5 से है ना, तो निम्न सीमा हो गया 30.5 प्लस f1 का मान देख लीजिए 35 है, 35 माइनस f0 देख लीजिए ये 26 है, बटे नीचे क्या लिखा हुआ 2f1, तो f1 तो अभी लिखे है ना ऊपर में, तो 2 गुना 35 माइनस 26, f2 का मान देख लीजिए 22 है, और h का मान जो यहाँ 30.5 से 35.5 है, इसमें कितना बढ़ रहा है तो 5 का अंतराल है, तो h का मान हो गया 5।
तो 30.5 प्लस 35 में से 26 को घटा दीजिए तो आपका बच गया 9। अब गुने ऊपर में कौन होगा 5, नीचे 35 में 2 गुना करिए 70, अब माइनस 6 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 48 हो गया। अब कितना आ गया देखिए, बहुलक इक्वल टू 30.5 प्लस अब 9 गुना 5 कर देंगे तो 45 बटा कितना हो जाएगा 70 में 48 को घटा दीजिए तो 22 आ गया। 30.5 प्लस 22 दूनी 44 दशमलव 1 पे 0 10 भाग नहीं लगेगा, फिर 0 दीजिए, 22 चौक 88 तो 30, अब इसको प्लस कर दीजिए ना, तो 30 और 2 32.54 ये आंसर हो गया। तो बहुलक का मान कितना आसानी से निकल गया। ये भी अच्छा टाइप्स था। देखिए कहां पे दिक्कत आपको होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल ये समावेशिक विधि में है। दिमाग में नोट करिए कि अगर हम बहुलक निकाल रहे हैं या माध्यिका निकाल रहे हैं तो अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में है तो हम सबसे पहले वर्ग अंतराल को अर्थात क्लास इंटरवल को चेंज करेंगे अपवर्जी विधि में, समावेशिक विधि से चेंज करेंगे अपवर्जी विधि में। उसके बाद जैसे हम बहुलक निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप बहुलक निकालिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। देखिए ये टाइप है, बहुलक का ही टाइप है, हम टाइप बाय टाइप बता रहे हैं। इसमें टाइप क्या है, से कम, से कम। देखिए 10 से कम, प्राप्तांक दिया गया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। और ये दिया गया है इसका, देखिए यहाँ छात्रों की संख्या, किसकी संख्या, छात्रों की संख्या, किसकी संख्या, छात्रों की संख्या क्या क्या दिया गया है 5 11 22 37 56 68 75 और 80। इसका निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकाले, बस सब में तो वही निकालना था, बहुलक निकाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉलम में पहले हम सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि से कम और से ज्यादा दो टाइप का प्रश्न आपके बुक में मिलेगा, से कम या से ज्यादा। तो से कम जिसमें रहे प्राप्तांक हो, यहाँ छात्रों की संख्या रहे, पॉलिसी धारकों की संख्या रहे, मजदूरों की संख्या रहे, रोगियों की संख्या रहे, जो भी रहेगा ये सब संचयी बारंबारता होगा, ये फिक्स है। क्या रहेगा, से कम और से ज्यादा वाले प्रश्न में जो भी यहाँ नीचे दिया हुआ रहेगा ये आपका संचयी बारंबारता रहेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो और एक तरीका और है कि संचयी बारंबारता हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। देखिए 11 22 37 56 68 75 और 80, बीच में कभी नहीं नीचे गिरेगा, हमेशा एक रफ्तार में बढ़ना शुरू होगा और अंतिम क्षण तक बढ़ते रहेगा। तो उससे ही पता चल जाएगा कि मेरा संचयी बारंबारता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और बहुलक निकालते समय संचयी से कोई मतलब नहीं है, संचयी बारंबारता से चेंज करके आप पहले बारंबारता में आएंगे, उसके बाद जैसे बहुलक निकालते हैं आप निकाल लीजिए, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है। वर्ग अंतराल दिया गया है, ये वर्ग अंतराल में सजाएंगे इसको। और ये छात्रों की संख्या है ना, ये दिया हुआ है मेरा संचयी बारंबारता। क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता। और ध्यान दीजिए संचयी बारंबारता से बहुलक में कोई मतलब नहीं है, एक कॉलम आपको बनाना ही पड़ेगा, किसका, बारंबारता का कॉलम। अब देखिए कॉलम पहले आप बना लीजिए बढ़िया से।
10 से कम, 20 से कम, ये 10-10 बढ़ रहा है तो 10 से कम 9 भी होगा, 8 भी होगा, क्या 9 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये 10 से कम, 20 से कम, 10-10 का अंतराल है तो 10 से कम में 10 घटेंगे तो मेरा होगा 0 से 10। ये पहला वर्ग अंतराल, बस एक बनाना है, इसके बाद तो आपका अपने आप स्पीड आ जाएगा। 20 से कम तो 10 से 20 हो गया अर्थात 10 से 20। दूसरा फिर क्या होगा? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कारण 80 से कम तो ये मेरा हो गया 70 से 80। इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो CF है वो कितना है? ये F होता है ना, तो संचयी बारंबारता देखिए कितना कितना है? 5 है, 11, 22, 37, 56, 68, 75 और 80। तो संचयी बारंबारता से बहुलक में कोई मतलब नहीं है। यदि आपका संचयी बारंबारता दिया हुआ रहे तो एक कॉलम हम बारंबारता का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 5 है तो 5 लिख दिए, 11 में 5 घट गया तो 6, 22 में 11 गया तो 11, फिर 37 में 22 घटा दीजिए, 7 में 2 गया, 5, 3 में से 2 गया, 1, 15, 56 में 37 घटा दीजिए, 16 में 7 गया तो 9, 4 में से 3 गया, 1, 19, 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 5 घटेगा 1, 75 में 68 घटाइए, 15 में से 8 गया तो 7, 80 में से 75 गया तो 5। ये जो मेरा आया ये क्या आया? ये बारंबारता आया। यदि आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो चेक कर लीजिए, इसका 80 और इसका योगफल बराबर आएगा। 5, 6, 5, 11, 1, 12, 12, 5, 17, 17 और 9, 26, 26, 2, 28, 7, 35, 5, 40 के 0 बाकी 4 तो 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8। देखिए 80 आया ना, तो ये लास्ट में और ये लास्ट में मेरा मैच करता है तो इसे पता चल जाएगा कि ये जो मेरा बारंबारता निकला है बिल्कुल सही सही निकला है। ये मन में कर सकते हैं या लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे आया आप सीख गए। आपस में घटाए, 5 का 5, 11 में 5 गया 6, 22 में 11 गया 11, आपस में घटाते गए तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए हम सीख गए। अब देखिए एक कॉलम है मेरा वर्ग अंतराल का और एक कॉलम है बारंबारता का। बहुलक निकालना है जिसमें सबसे अधिक कौन है? देख लीजिए, सबसे अधिक 19 है, सबसे अधिक 19 है, ये मेरा F1 होगा। इसके ठीक पहले F0, इसके ठीक बाद में F2 होगा। अब बिल्कुल आसान हो गया, जैसे बनाते थे लिखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 19 है, जिसका देख लीजिए वर्ग अंतराल क्या है? 40 से 50, जिसका वर्ग अंतराल 40 से 50 है, यही बहुलक वर्ग होगा। यही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग पता हो गया, तो बहुलक के लिए फॉर्मूला भी तो पता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। देखिए L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 40 प्लस F1 का मान है 19, तो 19 F0 देख के आप भी लिख सकते हैं 15, 2 गुना 19 माइनस 15। F2 का मान देख के बताइए, F2 का मान है 12 और H का मान आप देख के बताइए कितना कितना बढ़ रहा है जी? तो 10-10 बढ़ रहा है। H का मान कितना? 10। देखिए 40 प्लस 19 में 15 गया तो 4 गुना 10, 19 दूनी 38 माइनस 15 12 27, 4 में 10 गुना होगा। देख लीजिए बहुलक इक्वल टू 40 प्लस, है ना, तो 40 बटा नीचे कितना आएगा? 38 में से 27 घट जाएगा तो 11 बचेगा। 11 से भागा दे दीजिए, भिन्न का जोड़ है,
लेकिन सुविधा क्या होगा, आप भागा दे दीजिए पहले, उसके बाद जोड़ दीजिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो 11 तिया 33, बच गया मेरा कितना 7, 7 पे 0 70, तो 11 छक 66, बच गया 4 पे 0 40, 11 तिया 33, 40 3 43.63, ये आंसर हो गया। तो टाइप क्या था, से कम जब भी रहेगा, समझिएगा ये छात्रों की संख्या, ये जो भी रहे यहाँ पे सब संचयी रहेगा, और भी पहचान सकते हैं, ऐसे भी नहीं भी कहेगा तो भी पता चल रहा है कि ये हमेशा बढ़ रहा है, कभी भी बीच में घटा नहीं है और नहीं घटेगा। अगर लगातार बढ़ते चल गया मीन संचयी बारंबारता है, लेकिन बारंबारता देख रहे हैं कभी बढ़ रहा है फिर घट गया, तो ये बारंबारता होगा। तो संचयी बारंबारता पहचान में आ गया। संचयी बारंबारता से बहुलक में कोई मतलब नहीं है, अगर दिया हुआ है तो बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता से बारंबारता घटा के निकालते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। 5 का 5, 11 5 गया 6, 22 में 11, 37 में 22 गया 15, 56 में 37 गया तो 19, 68 में 56 गया 12, 75 में से 68 गया तो 7, 80 में से 75 गया तो 5, ये मेरा आ गया बारंबारता। अब सबसे अधिक बारंबारता 19 है, बहुलक के लिए है ना, सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 19 है। इसका वर्ग अंतराल कितना है, सामने देख लीजिए 40 से 50 है। ये मेरा क्या हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया, मॉडल क्लास हो गया। अब बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है f + f1 - f0 बटा 2f1 - f0 - f2 गुना f। चूंकि ये सबसे अधिक था f1, उसके पहले f0, उसके बाद f2। यदि आप यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं तो यहाँ बैठाने में क्या है, इसको देख देख के आराम से बैठा सकते हैं। यहाँ पे h क्या था, बहुलक वर्ग की लंबाई, तो ये 40 से 50 से 10 10 बढ़ रहा है, तो इसका मान 10, 19 में 15 गया तो 4 गुना 10 40 बटा 11, भाग दे दीजिए, जोड़ दीजिए, ये आपका बहुलक। तो जो भी टाइप्स हम बताए हैं, आप बिल्कुल ध्यान से आप अपने बुक से थोड़ा समय दे करके आप बनाते रहिए। तो इस टाइप को बहुलक में उम्मीद करते हैं कि बहुलक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसका मेरा जो पहला वीडियो है स्टैटिक्स का, बिल्कुल आप देखिए। तो यदि 10th के हैं या 11th के बच्चे हैं तो पहले ये आपको देखना है। जब आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, तो वहां पे भी आपको जरूरत पड़ता है क्लास 11th में। बाकी यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक स्टैटिस्टिक्स की जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।